जय भारत। एक व्यक्ति एक समाज को छोड़ के और एक समाज को क्यों चला जाता है, उसी का ऊपर बात करेंगे। और ये चाणक्य नीति में बोला गया है। चाणक्य नीति का अध्याय 11 में पहले आपको सुनाता हूँ, फिर बारीकी से आपको समझाऊंगा। चाणक्य नीति कहता है, जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को जा मिलता है वह उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। एक व्यक्ति नष्ट होने का, उसका जीवन को बर्बाद का कारण इसी में है। ये जो श्लोक चाणक्य नीति बोला है, आपको बारीकी से समझाता हूँ। चाणक्य नीति कहता है, जो व्यक्ति ना अपने समाज को छोड़ के और एक समाज को चला जाता है, वो व्यक्ति ना उसका भीतर यानी खुद का ऊपर वो भरोसा नहीं है, खुद का ऊपर विश्वास नहीं है। जो व्यक्ति एक चीज़ को छोड़ के और एक चीज़ को जब वो ग्रहण करने के लिए कोशिश करता है, या तो वो अज्ञान के कारण एक चीज़ को छोड़ के दूसरा चीज़ को पकड़ने के लिए जा रहा है, या तो उसका लालच है। और ये लालच जो है ना, वो सोच रहा है ये जो समाज में मैं रह रहा हूँ, ये समाज मेरा भला नहीं कर सकता, इसलिए वो दूसरा समाज को चला जाता है। जैसे आज का टाइम में या कई सौ वर्ष से जो सनातन धर्म से दूसरे धर्मों को आदमी चले जाते हैं, सोच रहे हैं ये सनातन धर्म हमारा बर्बादी का कारण है। उसको छोड़ के जो दूसरा धर्म को चले जाते हैं, जो भी जाते हैं, वही लोग ना खुद का ऊपर विश्वास नहीं है, खुद का ऊपर भरोसा नहीं है, और वो लोग असल में अज्ञानी है। मैं दावा करके कहता हूँ, वो लोग अज्ञानी है। और जो मूर्ख अज्ञानी है वो खुद का ऊपर विश्वास नहीं करेगा पहला, और खुद का ऊपर भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए वो सोचेगा मेरा मैं खुद भला नहीं कर सकता मेरा। इसीलिए वो इस समाज में जो लोग हैं, इसको छोड़ के मैं और एक समाज को चला जाऊंगा तो वो समाज मेरा बेहतर कर देगा। और वो एक बात भूल जाता है, जो भी समाज को छोड़ के जो समाज को जा रहा है वो उसका भला नहीं कर सकता। भला तो वो ही खुद का करेगा। दूसरा समाज क्या, दूसरा समाज में जो लोग रहते वही लोग वो सोच रहा है मेरा भला कर देगा। कोई उसको बोला होगा, कोई उसको कुछ लोभ दिखाया होगा, कोई कुछ उसको बात बोला होगा जिसका ऊपर भरोसा करके, या उसको लोभ आप कह सकते हो, उसको वो करके उस समाज को छोड़ के और एक समाज को चला जाता है। लेकिन वो भूल जाता है मैं जो जा रहा हूँ इस समाज को छोड़ के और एक समाज को, ये मेरा पतन का कारण है और यही मेरा विनाश करेगा। भूल जाता है। याद रखो, जो व्यक्ति खुद को बेहतर करने के लिए खुद को परिवर्तन नहीं करता है, वो व्यक्ति को कोई भी समाज, कोई भी आदमी उसको परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन कैसे करेगा? उसको कोई लालच दिखा देगा, या कोई बात ऐसा बोल देगा, जो बात बोलेगा उसको जादू जैसा लगेगा। वो बोलेगा ये जादू से मेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। असल में जो व्यक्ति एक समाज को छोड़ के और एक समाज को जा रहा है वो तो अज्ञानी है, और खुद का ऊपर भरोसा नहीं है, खुद का ऊपर विश्वास नहीं है। और वो व्यक्ति जब तक
खुद को बारीकी से नहीं जानेगा। ये जो संसार है प्रकृति में, इस समाज में फंस जाएगा, जब तक वो फंसा रहेगा तब तक वो विनाश का मुंह में तब तक रहेगा, जब तक वो ऐसा करेगा, जब तक वो खुद को बारीकी से नहीं जानता है। खुद को बारीकी से जानने के लिए आपको खुद को देखना पड़ेगा, कौन सा चीज़ मेरा बर्बादी का कारण है और कौन सा चीज़ मेरे को ये बर्बादी से बाहर निकाल सकता है। जब तक वो व्यक्ति उसको देख नहीं लेता, जब तक उसको जान नहीं लेता है खुद का भीतर झांक के, तब तक उसका भला होना आसान नहीं है। कोई भला नहीं हो सकता, क्योंकि खुद एक व्यक्ति खुद का भला करेगा और कोई उसका भला नहीं कर सकता। वो कुछ टाइम के लिए हो सकता है, जितना धन दे दे, जितना संपत्ति दे दे, वो कुछ टाइम के लिए अच्छा खा के अच्छा से रह लेगा, लेकिन उसमें भी वो शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भीतर से अज्ञान है क्यों मिला है और इसको कैसे व्यवहार करना है उसका जीवन में, उसको बारीकी से व्यवहार नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसका अर्थ उसको मालूम नहीं होगा, इसीलिए वो नष्ट हो जाएगा जितना दिन के लिए उसको मिला होगा। और कोई समाज, जो भी समाज को छोड़ के जो भी समाज को जा रहा है, वो हमेशा के लिए उसका जीवन को, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका जीवन को समाज ना, यानी वो लोग उसका बेहतर नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद का भलाई करेगा। जो व्यक्ति खुद का भला कर सकता है वो समाज का भी भला कर सकता है। और जो व्यक्ति खुद का भला करेगा, पहले खुद को जानना पड़ेगा। खुद को जानने का बाद ना, खुद को जानने का जो विद्या है उसी को विद्या कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा में। खुद को जानना, खुद का भीतर जो प्रकृति है उसको जान के, खुद को जानने का बाद खुद को, ये जो शरीर है, ये जो शरीर आपको कह रहा है इस समाज को छोड़ के और एक समाज को चला जा, तेरा शरीर ना, उधर सब कुछ तेरे को सुख मिलेगा, एक ये शरीर को, और यही शरीर उसको प्रेरित कर रहा है, इधर तेरे को सुख नहीं मिल रहा है, उधर तेरे को सुख मिलेगा, तू ये समाज को छोड़ के उस समाज को चला जा। और जब तक ये शरीर रहेगा, उस समाज में एक समाज को छोड़ के और एक समाज में, और एक समाज को छोड़ में और एक को, ऐसे जीवन भर वो करता रहेगा, यानी वो जीवन भर भटकेगा। और जब उसको इस शरीर से वो मुक्त कर लेगा, खुद को ब्रह्म या आत्मा में जिएगा, वो विद्या है। इसको जब वो खुद को मुक्त कर लेगा शरीर से, इसी को आध्यात्मिक भाषा में मुख्य कहा जाता है, फिर वो उसका जीवन को बेहतर कर पाएगा, क्योंकि खुद का भीतर जो कमजोरी था उसको पहचान लिया है। वो कमजोरी को हटा के उसका जीवन को कैसे बेहतर करेगा उसी का ऊपर बारीकी से ध्यान देगा। फिर उसके लिए जो भी ज्ञान चाहिए वो भीतर को जान लिया है ना, इसीलिए बाहर का जो अविद्या है प्रकृति को जानने के लिए बहुत ही आसान होगा। और प्रकृति को जब वो जानेगा, हर चीज़ से सीखेगा, ज्ञान को सीखेगा, और हर एक समाज को, समाज में यानी लोगों को लेके समाज बनता है, यानी समाज को बारीकी से जानेगा। और कोई भी समाज कैसे आगे बढ़ता है, कैसे वो समाज काम करता है, उसको बारीकी से वो जानेगा, यानी वो समाज में कैसे काम होता है, कैसे धर्म काम करता है, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, सब कुछ वो जो ज्ञान है उसको सीखेगा। फिर कोई भी समाज उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। फिर वो जो समाज में रह रहा है वही समाज में खुद को बेहतर करेगा, फिर वो समाज को वो बेहतर करेगा। जब व्यक्ति खुद को बेहतर कर लेता है, खुद को बेहतर करेगा, खुद का भीतर शक्ति लाएगा, फिर उसी शक्ति को लगा के वो बाहर में भी समाज को भी बेहतर कर पाएगा। इसलिए जो व्यक्ति खुद का अच्छा करता है वही व्यक्ति दूसरे का भी अच्छा कर पाएगा। और जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जान लिया है
और बाहर से भी उसको कोई प्रभावित नहीं करता है, फिर उसका जीवन में जो भी समय है उस सही समय को लगाएगा उसका जीवन को बेहतर करने के लिए। यानी एक एक सेकंड उसका जीवन को बेहतर करने के लिए वो लगाएगा और एक ऐसा काम चुनेगा जो खुद का भला करेगा, वो काम उसका परिवार का, और वो जो भी समाज में रहता है उस समाज को ऊपर उठाने के लिए वही काम समाज का भलाई करेगा। वो ऐसा काम खुद चुनेगा, क्योंकि जब व्यक्ति को पूरा ज्ञान आ जाता है उसका भीतर, संसार का ज्ञान मालूम हो जाता है और खुद का ऊपर पूरा पकड़ है, खुद को बारीकी से जान चुका है, शरीर से मुक्त कर चुका है, ब्रह्म में जीता है, फिर वो खुद का बेहतर करेगा और फिर जो समाज में रहता है वही समाज को एक अच्छा समाज यानी एक बेहतर समाज बना देगा और वो समाज को कभी वो छोड़ने की ख्याल नहीं आएगा। दूसरे समाज का तो बात वो सोचेगा नहीं, ये समाज को इतना बेहतर कर देगा, ये समाज ना दूसरा समाज को भी प्रेरित करेगा। और ये सभी ज्ञान आने का बाद एक व्यक्ति का भीतर होता है और ये जो सीखने की कला है ना, वही व्यक्ति जीवन भर वो सीखता है। इसलिए जो व्यक्ति जीवन भर सीखता है वो जीवन भर असल में जिंदा रहता है, और जो व्यक्ति सीखना बंद कर दिया है वो बोलता है मैं सर्वज्ञ हूँ, मेरे को सब कुछ मालूम है, असल में वो व्यक्ति महामूर्ख है, महा अज्ञानी है और वो व्यक्ति मर चुका है। इसीलिए जो महामूर्ख महाअज्ञानी जो मर चुका है वही व्यक्ति ना एक समाज को छोड़ के दूसरा समाज को वो चले जाते हैं। और ये सभी खुद को जानने का बाद जो भी काम करोगे वो कर्तव्य हो जाएगा आपके लिए, और भगवत गीता का अनुसार वो काम ना निष्काम भाव में उस काम को करोगे। जैसे भगवत गीता में कहा जाता है कर्मण्य बाधिके रास्ते महाफलेषु कदाचन महाकर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्तु कर्मणि। जब आप कर्म करोगे उसका फल की चिंता आपका बिल्कुल नहीं रहेगा, यानी आप निस्वार्थ भाव में उस काम को करोगे। उस काम में हानि आए लाभ आए, हार हो या जीत हो, कष्ट आए दुख आए सुख आए, गर्मी आए सर्दी आए, कुछ भी आए उस काम में, जब उस काम से आप ऊपर उठ जाते हो उस काम का प्रति आपका निस्वार्थ भाव हो जाता है। उस काम का प्रति आपका कोई स्वार्थ नहीं रहता है, आपका स्वार्थ बिल्कुल जुड़ता नहीं है। उस काम को आप जो भी करोगे वो निष्काम हो जाएगा, फिर आप आपका जीवन को बेहतर कर पाओगे। क्योंकि जो काम आप निष्काम भाव में करोगे उस काम में काम ना आपकी जो ब्रह्म है, जो आत्मा में आप जीते हो, उसी का आदेश का हिसाब से उस काम को करोगे और वो काम से फिर आपका जब आपका ब्रह्म या आत्मा में जियोगे यानी सत्य या ज्ञान में आप काम करोगे, सत्य में जियोगे, सत्य में काम करोगे, उसमें ना आपका जो कर्म है उसमें कोई आपको पाप और पुण्य भी नहीं बनेगा। क्योंकि जो भी काम करोगे वो काम ना योग हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा। यज्ञ जो किया जाता है दूसरे के लिए यानी लोगों का हित के लिए किया जाता है और भगवान को प्राप्ति करने के लिए, यानी जो अनंत सत्य है वो अनंत सत्य के लिए भी यज्ञ किया जाता है। इसलिए आप जो भी कर्म करोगे वो यज्ञ हो जाएगा। जब आपका कर्म यज्ञ हो जाएगा तब आप उस यज्ञ रूपी कर्म से आपका जीवन को आप लगा दोगे और वो कर्म आपको
जो आप जीवन जीना चाहते हो, जो एक जीवन का उद्देश्य है, काम, अर्थ, धन, मोक्ष, ये 4 उद्देश्य को आप पूरा कर पाओगे और आपका जीवन का जो अनंत संभावना है वो अनंत संभावना को जी पाओगे। यानी आपका जीवन को आप खोल के जियोगे और आप हमेशा आनंद में जियोगे। आपका ये जो संसार का जो चक्र है, सुख दुख चक्र, ये चक्र से उठ जाओगे, ऊपर उठ जाओगे। ये चक्र आपको बांध नहीं पाएगा। इसीलिए आप हमेशा जो ब्रह्ममय आत्मा का जो आनंदमय अवस्था है उसी में आप हमेशा रहोगे, उसी का अनुभव करोगे, आप उससे दूर हटोगे नहीं और आप हमेशा सच्चिदानंद भाव में, सदा आनंद भाव में जियोगे। और आपको और कोई समाज कैसे प्रभावित करेगा? जब आप आनंद में रहोगे, आपको सत्य और ज्ञान की प्राप्ति होने का बाद आपको दूसरा कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा और आप जो भी कर्म करोगे वो आपके लिए कर्तव्य हो जाएगा और आप धर्म में जियोगे। धर्म ही कर्तव्य है। हर व्यक्ति यदि उसका कर्तव्य करेगा तो सही में हर व्यक्ति धर्म में जिएगा। इसीलिए जो राजा है ना, चाणक्य नीति जो कहता है, जो राजा है यदि वो धर्म से हट जाता है, अधर्म के रास्ते में चला जाएगा, और ज्ञान की का बसत वो धर्म को छोड़ के अधर्म के रास्ते में चला गया है। और जो व्यक्ति अधर्म के रास्ते में चला जाता है वो खुद का भला नहीं कर पाता है। फिर वो जो भी राजा, जो भी राज्य में जो प्रजा है उसका भी भला नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो जो प्रजा है, या तो वो प्रजा वो राजा को हटा देंगे, या तो उस राजा का ऊपर ना उस राज्य में ऐसा स्थिति पैदा हो जाएगा, राजा जब अधर्म के रास्ते में चला जाता है तब उस राज्यों को भी दूसरा जो पड़ोसी राज्य है ना, वो भी आक्रमण करके इस राजा को मिटा देगा। क्योंकि ये जो राज्य का जो प्रजा है ये राजा का सपक्ष में नहीं खड़ा होंगे, क्योंकि राजा खुद अधर्म के रास्ते में जाने से उस जो प्रजा है वो प्रजा भी ज़्यादातर अपना अधर्म के रास्ते में चले जाएंगे। इसीलिए राजा जो है ना वो हमेशा धर्म के मार्ग पर रहना चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रजा है वो प्रजा को उसका जो कर्तव्य है वो प्रभावित करेगा और प्रजा के लिए जो सही है नीति नियम बनाएगा और सभी प्रजा का वो सही से सुख प्रदान कर पाएगा, यानी सही से प्रजा को पालन कर पाएगा और वो प्रजा का जीवन को बेहतर कर पाएगा। इसलिए राजा जब अधर्म के रास्ते में चला जाता है उसका विनाश ना वो खुद निश्चित कर लेता है। और ये जो चाणक्य नीति से आपको सीख मिलता है, यदि आपका जीवन को खोल के जीना है, जो जीवन का अनंत संभावना है, यदि उस तक आपको पहुंचना है या अनंत संभावना तक आपका जीवन को जीना है, जो एक व्यक्ति का मूल होता है, यानी आपका जीवन को यदि खोल के जीना है, जैसे प्रकृति का पशु पक्षी जीते हैं, यदि आपको जीना है तो आप खुद का भलाई कीजिए। जब आप खुद का भलाई करोगे तब जाके आप संसार का या समाज का भला कर पाओगे। जय भारत।